तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों का संकलन आंकड़ों को विभिन्न स्रोतों एवं विभिन्न तरीकों के प्राप्त करने की प्रक्रिया को आंकड़ों का संकलन कहते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान जब आंकड़ों के संग्रहण और से लेकर निर्वचन तक की सभी क्रियाएं अपने क्रमानुसार पूर्ण हो जाती है तो यह प्रक्रिया सांख्यिकी अनुसंधान कहलाता है। सांख्यिकी अनुसंधान केवल उन ही समस्याओं से संबंधित है जिनका संख्यात्मक विवेचना संभव हो, जैसे व्यय, आय, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि। फिर सांख्यिकी अनुसंधान केवल उन्हीं समस्याओं से संबंधित नहीं होती है जिनका संख्यात्मक विवेचन संभव हो, जैसे बुद्धिमत्ता, सुंदरता, लालच आदि। आंकड़ा किसी समस्या से संबंधित संख्यात्मक तथ्यों के समूह के विस्तृत रूप को आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ों के प्रकार, डाटा टाइप। प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डाटा, वे आंकड़े जिसे अनुसंधानकर्ता सर्वप्रथम स्वयं संबंधित स्थान से संग्रह करता है एवं उपयोग करता है। तो इस प्रकार के प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। द्वितीयक या गौण आंकड़े, सेकेंडरी डाटा, वे आंकड़े जो किसी दूसरे के द्वारा पहले ही एकत्रित किए जा चुके हैं। यदि कोई दूसरा विशेषज्ञ इन आंकड़ों का उपयोग करता है तो ये आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों में अंतर फर्स्ट में इसमें आएगा प्राथमिक आंकड़े का फर्स्ट पॉइंट है, इसे अनुसंधान करता है स्वयं एकत्रित। द्वितीयक आंकड़े में पहला है, ये आंकड़े किसी दूसरे अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ों से लिए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़ा में सेकंड है, इसे एकत्रित करने में अधिक समय, श्रम और धन लगता है। द्वितीयक आंकड़े में सेकंड है, इन आंकड़ों के संग्रह में कम समय, श्रम और धन लगता है। फिर थर्ड है, प्राथमिक आंकड़ा में ये आंकड़े उद्देश्य के अनुकूल एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़ा ये आंकड़े किसी अन्य उद्देश्य से लिए गए हो सकते हैं, इसलिए ये वर्तमान उद्देश्य के अनुकूल नहीं होते। फोर्थ है, प्राथमिक आंकड़ा में इन आंकड़ों से किया गया अनुसंधान सही एवं उद्देश्य पूर्ण होते हैं। द्वितीयक आंकड़ा, इन आंकड़ों से किया गया अनुसंधान संदेहास्पद। फिर है प्राथमिक आंकड़ों का संकलन विधियां में आएगा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा, अप्रत्यक्ष मौखिक जांच द्वारा है। फिर स्थानीय व्यक्तियों या नियुक्त संवाददाता द्वारा, पर्सनली विधि द्वारा, डाक पत्र द्वारा, गणकों द्वारा अनुसूचियां भरना। फर्स्ट है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा, यह वह विधि है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े एकत्रित करता है। उपयुक्तता उस क्षेत्र के लिए यह उपयुक्त है जहां क्षेत्र छोटा हो, जहां आंकड़ों की मौलिकता अधिक जरूरी हो, जहां आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण हो, जहां आंकड़ों को गोपनीय रखना हो। फिर इसमें आएगा जहां अनुसंधान में गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, जहां सूचना देने वाले से संपर्क करना आवश्यक हो। गुण, इससे प्राप्त आंकड़ों में परिशुद्धता अधिक पाई जाती है। एक ही व्यक्ति द्वारा आंकड़े लिए जाने के कारण आंकड़ों में एकरूपता पाई जाती है। इस विधि द्वारा एकत्रित आंकड़ों में मौलिकता पाई जाती है। ये आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं।
यह विधि लोचदार होता है जरूरत के अनुसार अनुसंधानकर्ता प्रश्नों को घटा या बढ़ा सकता है। अवगुण में फर्स्ट है, यह विधि बड़े क्षेत्र के लिए अनुप्रयुक्त है। सेकंड है, इसमें व्यक्तिगत पक्षपात होने का डर बना होता है। फिर थर्ड, विस्तृत क्षेत्र होने पर इस विधि से अच्छे परिणाम नहीं आते। फोर्थ, सम शक्ति और अधिक धन का प्रयोग होता है। फिर इसमें है, इस विधि में समय अधिक लगता है। सेकंड है, अप्रत्यक्ष मौखिक जांच द्वारा यह वह विधि है जिसमें किसी समस्या से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से अप्रत्यक्ष रूप से कुछ तैयार प्रश्नों के द्वारा पूछताछ कर आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। बड़े एवं विस्तृत क्षेत्र के लिए यह विधि उपयुक्त है। फिर इसमें आएगा उपयुक्ता में फर्स्ट है, जहां अनुसंधान संबंधी क्षेत्र बड़ा एवं विस्तृत हो, जहां सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क संभव न हो, जहां सूचना देने वालों में अज्ञानता की संभावना हो, जहां प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न पूछकर आंकड़ा संग्रह करना संभव नहीं हो। फिर प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के द्वारा सूचनाएं, इस विधि में अनुसंधान करता प्रश्नावली तैयार करता है और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करता है। यह दो प्रकार से की जाती है। फर्स्ट है डाक विधि। इस विधि में तैयार प्रश्नावली कुछ सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास भेज दी जाती है। जब यह सूचना अनुसंधानकर्ता के पास पहुंचाता है तो उसकी इन सूचनाओं को गुप्त रखा जाता है। उपयुक्ता फर्स्ट है, जब अनुसंधान का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो, जब सूचना देने वाला व्यक्ति शिक्षित हो। फिर गुण में आएगा, गुण में फर्स्ट है, इस विधि में समय, श्रम और धन की बचत होती है। ये आंकड़े मौलिक एवं विश्वसनीय होते हैं। इस विधि द्वारा बड़े क्षेत्र से भी आंकड़े संग्रह किए जा सकते हैं। अवगुण में फर्स्ट है, इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं में सूचना भरते समय की बहुत सी त्रुटियां रह जाती हैं। इस विधि में उदासीनता के कारण कई व्यक्ति फॉर्म भरकर वापस नहीं भेज पाते। इस विधि में लोचशीलता का अभाव होता है, पक्षपात होने की संभावना रहती है। गणक या अनुसूची विधि अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर पहले प्रश्नावली तैयार की जाती है। फिर गणक अनुसंधान कर्ता का सहायक उसे लेकर सूचना देने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं। वे सूचकों से प्रश्न पूछकर स्वयं भरते हैं। उपयुक्ता में फर्स्ट है, जहां गणक सूचकों के भाषा रीति रिवाज से परिचित हो और निपुण हो, जिनका क्षेत्र विस्तृत हो। गुण में आएगा फर्स्ट, इस विधि द्वारा निरक्षर व्यक्तियों से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं में शुद्धता पाई जाती है। फिर इस विधि में व्यक्तिगत पक्षपात का डर कम होता है, क्योंकि कुछ गणक पक्ष में या कुछ विपक्ष में होते हैं। इस विधि में सूचनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि गणक स्वयं सूचनाएं इकट्ठा करता है। अवगुण, यह काफ़ी खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें प्रशिक्षक गणक प्रयोग में लाए जाते हैं। यह अधिक समय लेता है। यदि उचित संख्या में गणक उपलब्ध नहीं हो तो अनुसंधान पूर्ण नहीं हो सकता। पक्षपातपूर्ण गणकों की सूचनाओं में शुद्धता नहीं रहती है। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण: प्रश्न शुद्ध, सरल एवं स्पष्ट हो, प्रश्नों की संख्या कम हो,
पर्सन अनुसंधान से संबंधित होने चाहिए। फिर इसमें है प्रश्नावली में सूचकों को गणना करना पड़े ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्न उचित क्रम में होने चाहिए। प्रश्नावली में ऐसे भी प्रश्न होने चाहिए जिससे पूछे गए प्रश्नों की सत्यता की जांच हो सके। फिर द्वितीयक या गौण आंकड़ों की संकलन विधियां। इस प्रकार के आंकड़ों का 2 प्रकार से संकलन किया जाता है। फर्स्ट है प्रकाशित स्रोत से, सरकारी स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन पत्र पत्रिकाएं, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन से। फिर इसमें आएगा अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन से, आयोग समितियों के रिपोर्ट से, यह व्यापारिक संघों के प्रकाशन से। अप्रकाशित स्रोत से आंकड़ों के वे सभी स्रोत जो किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित किए गए हैं और जिन्हें प्रकाशित नहीं किया गया है। अप्रकाशित स्रोत के आंकड़े कहलाते हैं। फिर ये आंकड़े सरकार, विश्वविद्यालय, निजी संस्थाएं तथा व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए आंकड़े संकलित करते रहते हैं। ये वे आंकड़े होते हैं जिन्हें प्रकाशित नहीं कराया जाता। अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त आंकड़ों की विशेषताएं। ये कम खर्चीले होते हैं। इनसे समय और धन की बचत होती है। ये वर्तमान उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है। इनमें कम शुद्धता पाई जाती है। जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां। मध्य किसी समूह या जनसंख्या की एक इकाई को मध्य कहते हैं। जनगणना की अवधारणा। जनगणना का तात्पर्य किसी अनुसंधान क्षेत्र के समग्र मध्यों अथवा कुल समूह से है। यह समग्र मध्य किसी क्षेत्र की जनसंख्या भी हो सकती है या अन्य प्रकार के दूसरे मध्य भी हो सकती है। उदाहरण है, यदि किसी कारखाने में 10,000 व्यक्ति कार्य करते हैं तो जनगणना की अवधारणा के अनुसार 10,000 व्यक्ति को कारखाने की जनसंख्या कहा जाएगा और इन सभी मदों को लेकर किया गया अनुसंधान जनगणना विधि कहलाएगी। प्रतिदर्श की अवधारणा। समग्र में से चुने उन मदों को प्रतिदर्श कहते हैं जो समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिदर्श की सभी विशेषताओं से समग्र की सभी विशेषताओं के प्रतिनिधित्व की अपेक्षा की जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमें 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों में रुचि का पता लगाना है, जिसमें कला, वाणिज्य एवं विज्ञान के छात्र शामिल हैं। तो इसके लिए हमें कला से एक विद्यार्थी, वाणिज्य से एक विद्यार्थी और विज्ञान से एक विद्यार्थी लेते हैं। तो यह अपेक्षा की जाती है कि ये चुने गए प्रत्येक विद्यार्थी अपने विषय के विभिन्न विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनगणना विधि वह विधि है जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या सभी मदों से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और इसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जनगणना विधि की उपयुक्तता। फर्स्ट है, जहां अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो, जिनमें गुणों में विभिन्नता अधिक हो, जहां अनुसंधान में अधिक शुद्धता और विश्वसनीयता की जरूरत हो, जहां गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, जहां सभी आंकड़े समान महत्व के हो और प्रत्येक मद का अध्ययन करना आवश्यक हो। जनगणना विधि के गुण। इस विधि में पक्षपात की संभावना कम रहती है क्योंकि इसमें आंकड़े सभी मदों से लिए जाते हैं। फिर इसमें आएगा, इसमें विश्वसनीयता और शुद्धता अधिक पाई जाती है। यह
जनगणना विधि से आंकड़ों के विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें अनेक विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। फोर्थ, अप्रत्यक्ष जांच के लिए, जहां सीधे तौर पर कुछ विषयों का अध्ययन संभव नहीं हो, जैसे बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आदि।